Assalamualaikum. Hello everyone, welcome to my channel. तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 देखेंगे। एक्सरसाइज आज हम देखते हैं 3 का। चैप्टर 3 हम कल पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे। स्टार्ट की थी मैं, जिसमें 3.1 का मैं बताई थी। आज मैं 3.2 का बताऊंगी सॉल्यूशन, और उसका जो भी थ्योरी है वो बताऊंगी आपको। कल हम त्रिभुज के बारे में समझे थे, बहुभुज के बारे में, त्रिभुज नहीं बहुभुज के बारे में कल हम समझे थे। बहुभुज के प्रकार देखे थे, और कल हम एक चैप्टर सॉल्व किए थे 3.1। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो आज हम 3.2 पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम चतुर्भुज के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज है क्या? तो आप देख सकते हैं यहाँ बुक में आपको यहाँ चतुर्भुज दिखाई देगा। क्या कह रहा है? 4 भुजा वाले उत्तल बहुभुज, मतलब 4 भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन देखते हैं, इसका गुण पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चतुर्भुज है क्या? 4 भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते थे, उसी प्रकार 4 भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। पहला समलंब, दूसरा पतंग, तीसरा समानांतर चतुर्भुज, चौथा समचतुर्भुज, पांचवा आयत, छठा वर्ग। यहाँ पर हम चतुर्भुज 6 प्रकार के देखें। अब सभी को अलग अलग से हम समझेंगे है क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समलंब किसे कहते हैं। समलंब आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आपको बुक में यहाँ देखने को मिलेगा समलंब। यहाँ आप समलंब के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ समलंब है क्या। देखिए वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के 2 युग्मों में से एक युग्म समानांतर हो उसे समलंब कहते हैं। समानांतर हो, 2 भुजा कह रहे हैं, 2 युग्म है, युग्म जोड़ा 4 भुजा होता है, तो 2 युग्म में से एक युग्म क्या होना चाहिए? समानांतर। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी समानांतर है सी डी। समानांतर का मतलब कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जहां से भी हम उसकी लंबाई मापेंगे हर जगह वो समान होनी चाहिए। ए बी समानांतर सी डी, यहाँ देखिए ए बी समानांतर सी डी, तो उसे क्या कहेंगे? समलंब कहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं अगला पतंग। पतंग आप देखिए
बुक में यहाँ आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं पतंग का चित्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पतंग के बारे में। पतंग क्या है? इसमें आसन्न भुजाओं का दोनों युग्म समान होता है। आसन्न भुजा क्या कहते हैं? जो भुजा एडी लिए इसके बगल वाले भुजा को आसन्न भुजा कहते हैं। क्या कहा? आसन्न भुजाओं का दोनों युग्म समान होता है। एडी बराबर AB और DC बराबर BC, दोनों क्या है? समान है। इसके दोनों विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। AC विकर्ण और BD विकर्ण है, दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। कितने डिग्री पर? समकोण 90 डिग्री पर ये काट रहे हैं। अगला देखिए, अगला इसका पॉइंट, पतंग का एक विकर्ण उस पर बने दोनों कोनों का समद्विभाजक भी है। जो विकर्ण एक विकर्ण है, यहाँ उस पर बने दोनों कोण का क्या है? समद्विभाजक है, मतलब दोनों भागों को बराबर भागों में बांटता है। पतंग में सम्मुख कोनों के दो युग्मों में से एक बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आमने सामने की कोण, ये कोण है जो आमने सामने की कोण, दोनों युग्म से एक क्या होगा? बराबर होगा। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा समानांतर चतुर्भुज। आप देख सकते हैं समानांतर चतुर्भुज। देखिए देखिए क्या है समानांतर चतुर्भुज? डिफिनेशन देखते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ फिगर आमने सामने की भुजा समानांतर हो, विकर्ण डाली हैं, दोनों एक दूसरे विभाजित करें, वहां O माने हैं। इसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या है? समानांतर होता है। तो देखिए क्या बोला, इसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म जो है समानांतर होता है। आमने सामने की जो भुजा है वो समानांतर होता है। AB समानांतर CD, AD समानांतर BC। अगला पॉइंट है, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। AB बराबर CD, AD बराबर BC। समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण 180 डिग्री होते हैं, या कह सकते हैं हम संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180 डिग्री। आसन्न कोण मतलब कौन सा कोण? A और B। सम्मुख कहेगा तो A और C, आसन्न कहेगा तो A और B। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अगला पॉइंट देखिए, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। AO बराबर OC, BO बराबर OD। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो आगे हम देखते हैं अगला चौथा प्रकार क्या है? समचतुर्भुज। देखिए यहाँ भी डिफिनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। सभी भुजा की लंबाई क्या होगी? समान होगी। इसकी भुजाएं समान होती है, सभी भुजा AB
BC, CD, AD सही आपस में बराबर होती है। इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A और कोण C आपस में बराबर है। कोण B और कोण D आपस में बराबर है। इसकी सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। सम्मुख भुजा आगे बोल रहा है इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है यहाँ पे समकोण बनाएंगे एक दूसरे को और वहाँ पर विभाजित करते हैं। अगला देखेंगे पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार देखिए आयत। क्या दिया हुआ है? आयत। आयत क्या है? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। ठीक है, तो ये ABCD आयत है। AB बराबर होगा CD का और AC बराबर होगा BD का। ये बराबर होगा इसका, ये बराबर होगा इसका। कह रहा है इसके प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री के होते हैं। ये जो कोण है, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D सभी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसकी विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। AD और BC आपस में बराबर है। अगला देखिए 6 नंबर चतुर्भुज के प्रकार वर्ग स्क्वायर। देखते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा या चारों भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। यहाँ फिगर आप देख सकते हैं। इसके प्रत्येक कोण या चारों कोण 90 डिग्री का होता है। ABCD ये सभी भुजा क्या है? आपस में बराबर है। सभी कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और सभी भुजा क्या कह रहे हैं? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। कह रहे फिर इसके विकर्ण की लंबाई समान होती है। विकर्ण क्या है? AC और BD ये दोनों का लंबाई क्या है? समान है। AC बराबर BD। तो यहाँ हम अब समझ चुके हैं चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज का प्रकार कितने हैं, 6 हैं और कौन कौन से वो सब मैं आपको बता दी हूँ। समलंब और पतंग आप देख सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज भी पढ़ चुके हैं हम, समचतुर्भुज भी, आयत और वर्ग। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। आप एक्सरसाइज बनाने से पहले खुद से बनाने की कोशिश करें। आप इतना पढ़ चुके चतुर्भुज के बारे में, अब आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसलिए आप खुद से बनाने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 3.2। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री तथा शेष दोनों कोण की माप क्या होगी? यहाँ फिगर दिया हुआ है। समलंब कोण A बराबर दिए, कोण B बराबर, C और D हमें निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए गिवन में क्या दिया है? ABCD एक समलंब है। समलंब है तो AB समानांतर किसका होगा? CD का। ये आसन्न कोण क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये हम लिख चुके हैं। कोण A बराबर कितना दिया है? 100 डिग्री। कोण B बराबर 110। निकालना क्या है हमें? कोण C और कोण D। तो चलेंगे हम इससे कोण A प्लस कोण D सम्मुख आसन्न कोण से कोण A प्लस कोण D बराबर 180। ए दिया हुआ है 100, ए के स्थान पे 100 रख दिए हम। कोण D बराबर 180, 100 इधर प्लस में था, इक्वल के इधर ले जाएंगे माइनस में। 180 में से 100 घटेगा तो कितना आएगा? कोण D बराबर 80 डिग्री। इसी प्रकार कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। B दिया हुआ है 110, पुट कर दिए, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री।
कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना आ गया? कोण सी बराबर 70 डिग्री। हमें यही निकालना था, कोण सी और कोण डी। तो पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी? समानांतर चतुर्भुज का परिमिति निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं फिगर बनाई हूँ। ABCD एक क्या चतुर्भुज है? एक भुजा दिया हुआ है 1 मीटर और दिया हुआ है गिवन में आसन्न भुजाओं का अनुपात कितना? 3:2 और ए भी दिया हुआ था। तो देखिए आसन्न भुजा कौन होगा? यहाँ हम लेंगे तो ए बी और BC। तो ए बी अनुपात BC कितना दिया है? 3:2। अनुपात हटाएंगे बटाएगा, ए बी बटाए 20 BC बराबर 3/2। ए बी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ हम लिख देंगे गिवन से ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर पुट कर दिए बटा में BC बराबर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 6 गुने 2 3 गुने BC। इधर 3 गुना में था, इधर आ गया भाग में, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4 बराबर BC। इसलिए BC बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है अभी समानांतर चतुर्भुज का परिमिति। तो चलिए निकालते हैं। अभी निकला है क्या? BC। तो देखिए चूंकि समानांतर चतुर्भुज था तो ए बी समानांतर CD, इसलिए ए बी बराबर CD कितना हो जाएगा? ए बी दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, तो CD इसके बराबर में आता तो 6 सेंटीमीटर। BC हम निकाल चुके हैं 4 सेंटीमीटर, तो AD बराबर BC होगा, तो दोनों का कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज का परिमिति निकालना मतलब चारों भुजा को हम जोड़ देंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बराबर कितना होगा? 6। AB दिया हुआ है 6 प्लस BC 4, CD 6, AD 4, 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा टोटल जोड़ने पर? 20 सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज की परिमिति आ चुकी है कितना? 20 सेंटीमीटर बन गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी? एक कोण दिया हुआ है, देखिए आप फिगर में बनाई हूँ। एक कोण 120 दिया है, BCD हमको निकालना है। गिवन क्या दिया है? एक कोण 120 डिग्री। जानते हैं हम समूह कोण बराबर होते हैं, कोण A बराबर कोण C, इसलिए C भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये भी जानते हैं आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हम कौन सा आसन्न कोण लिए हैं? B, A और C निकल गया है, हमें निकालना है और B और D। तो यहाँ से ले लेते हैं। देखिए आसन्न कोण C और D लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, A और D भी ले सकते हैं। आसन्न कोण का योग 180 डिग्री, तो कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण C कितना है? 120 प्लस कोण D बराबर 180, इसलिए कोण D बराबर ये प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कोण B बराबर 60 डिग्री। अब देखिए सम्मुख कोण से कोण B और कोण D आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण B बराबर भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हमें निकालना था BCD। B निकाल चुके, C निकाल चुके और D भी निकाल चुके, और ये तो दिया हुआ था। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चौथा नंबर, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए चौथा नंबर, देखिए क्या कह रहा था, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसके विकर्णों की लंबाई दी हुआ है। समचतुर्भुज ए बी सी डी, ये विकर्ण है ए सी और बी डी, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है ओ पर, ठीक है। ए सी दिया हुआ है पूरा 6 मीटर और ये बी डी दिया हुआ है 8 मीटर। जब ये कौन सा है, समचतुर्भुज है, तो बराबर भागों में बांटेगा विकर्ण को, समद्विभाजित करते हैं, तो ये 6 है तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये 4 होगा, 8 है तो ये भी 4 होगा। आया होगा आपको समझ? अगर नहीं आया तो ये वाला जो टुकड़ा है मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं फिगर आपको बना के दिखाती हूँ। ए बी सी डी, यहाँ ओ है, ये पूरा 6 मीटर है और ये 8 मीटर, तो ये डिवाइड करेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो इस टुकड़े को मैं बाहर निकाल कर समझा रही हूँ, क्योंकि ए ओ दिया हुआ है, हमें निकालना है प्रत्येक भुजा की लंबाई ए बी बी सी सी डी ए डी। तो समचतुर्भुज में तो सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो कोई एक भुजा निकालेंगे हम, ए डी निकालते हैं, तो ये दिया हुआ ये दिया हुआ, तो इसको हम बाहर निकाल चुके हैं, ए ओ डी को, ए ओ डी को। ए ओ दिया है 3 और ओ डी दिया है 4, ए डी हमें निकालना है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। कौन सा कैसे बनाएंगे, पाइथागोरस नियम से बनाएंगे। जब भी समकोण त्रिभुज दिया हो तो देखिए, ये हम समकोण त्रिभुज दिया हो तो ये थ्योरी से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं लिखकर समझाने के लिए, इसको आधार कहते हैं, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है, ए डी है, ए डी बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर रूट अंडर। ए डी बराबर ए ओ दिया हुआ है 3 प्लस ओ डी दिया है 4 का स्क्वायर। ए डी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 4 का स्क्वायर 16। ए डी बराबर 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25। ए डी बराबर 25 का वर्गमूल 5 मीटर, कितना आ गया, 5 मीटर। इसलिए पर ये जब ए डी आया तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर डी सी बराबर बी सी बराबर ए बी, सही भुजा बराबर, इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर। तो बन चुका 5 मिनट, चौथा का आ गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी बना चुके हैं हम। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, एक आयत और एक समानांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। तो मैं आपको थ्योरी बता चुकी हूँ उसके बारे में, आप वहाँ से लिख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन में आप लिखिएगा, क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, एक आयत और समानांतर चतुर्भुज में निम्नलिखित समानता है, एक तरफ आयत और एक तरफ समानांतर चतुर्भुज, उसके बारे में आप फिगर भी बना लीजिएगा, दोनों का फिगर बना के बताइएगा। तो आप इसको खुद से सोल्व कर लीजिएगा, कर पाएंगे आप, कोशिश करिएगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।